क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि मानो खुद देवता बनकर अंदर प्रवेश करता है? जहां पत्थर बोलते हैं, छायाएं समय बताती हैं और हर नक्काशी किसी भूली हुई कहानी का दरवाजा खोलती है। भारत के पश्चिम में रेगिस्तानी हवा और प्राचीन सभ्यताओं की फुसफुसाहट के बीच खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या यह सिर्फ स्थापत्य कला है या फिर समय को चुनौती देने वाली कोई गहरी समझ? आज हम चलेंगे उसी रहस्य की ओर, जहां इतिहास और लोक कथाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचिए, अगर पत्थरों में यादें होती तो वे हमें क्या बताते? शायद वे बताते कि 1000 साल पहले किसी कलाकार ने हथौड़ा और छेनी से सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाई, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। शायद वे बताते कि कुछ कहानियां इतिहास में दर्ज नहीं होती, लेकिन लोगों के दिलों में पीढ़ियों तक जीवित रहती है। और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है मोढेरा सन टेम्पल की, गुजरात की धरती पर स्थित एक अद्भुत स्थापत्य चमत्कार। माना जाता है कि इसका निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी डायनेस्टी के समय हुआ, जब राजा भीमा बाइन का शासन था। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था और इसकी पूरी बनावट ही सूर्य की दिशा और गति के अनुसार रची गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आज जो कहानियां हम सुनेंगे, उनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं और कुछ लोक कथाओं और जनश्रुतियों से आई हैं। यानी हर बात को शुद्ध इतिहास मानना सही नहीं होगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत में सच और कल्पना अक्सर साथ साथ चलते हैं और हम दोनों को सम्मान के साथ सुनते हैं। जब आप इस मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले दिखाई देता है विशाल सूर्य कुंड, सीढ़ियों का ऐसा जाल जो ऊपर से देखने पर मानो ज्यामिति का जीवंत पाठ हो। हर सीढ़ी, हर कोण सोच समझकर बनाया गया लगता है, मानो वास्तुकार सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि गणित और खगोल विज्ञान को भी पत्थर में उतारना चाहता था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि कभी इस कुंड का जल इतना पवित्र माना जाता था कि मंदिर में प्रवेश से पहले हर यात्री यहाँ स्नान करता था, ताकि बाहरी धूल के साथ मन की अशुद्धियां भी धुल जाए। क्या यह सच था? शायद नहीं, पर यह विश्वास अपने आप में उस समय के लोगों की सोच को दिखाता है। मंदिर का मुख्य भाग 3 हिस्सों में बना है: सभा मंडप, गुड़ मंडप और गर्भगृह। आज गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कभी वहां सूर्य देव की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित थी। लोक विश्वास है कि सुबह की पहली किरण सीधे मूर्ति के मुकुट पर पड़ती थी और पूरा कक्ष प्रकाश से भर जाता था। सोचिए, उस पल को देखने वाले लोगों के मन में कैसी श्रद्धा जागती होगी। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां सिर्फ देवताओं की नहीं है, वहां नर्तकियां हैं, संगीतकार हैं, योद्धा हैं, प्रेम के दृश्य हैं और सामान्य जीवन के क्षण भी। यह हमें बताता है कि उस समय कला और जीवन अलग नहीं थे, जीवन ही कला था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान का केंद्र भी हो सकता था, जहां समय, मौसम और ग्रहों की गति को समझा जाता था। हालांकि इसके प्रमाण सीमित हैं, लेकिन यह सोच अपने आप में रोमांचक है। और अब आती हैं वे कहानियां जिनसे मंदिर की रहस्यात्मक छवि और गहरी हो जाती है। एक लोक कथा कहती है कि इस मंदिर में ऐसे गुप्त रास्ते थे जो दूर दराज स्थानों तक जाते थे। दूसरी कहानी कहती है कि यहाँ के शिल्पकारों को ऐसा ज्ञान था जिसे वे अपने साथ ही ले गए, इसलिए आज भी इस जैसी सटीक स्थापत्य कला दोहराना कठिन माना जाता है। फिर से याद दिला दूं, ये कथाएं लोक विश्वास का हिस्सा है, ऐतिहासिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं। लेकिन लोक कथाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि किसी स्थान को लोगों ने दिल से कितना अपनाया। समय बदला, राजवंश बदले,
आक्रमण हुए और मंदिर धीरे धीरे खामोश होता चला गया। मूर्तियां टूटती रहीं, पर पत्थरों की आत्मा बची रही। शायद यही वजह है कि आज भी जब हवा इन खंडहरों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनकही कहानी फुसफुसा रही हो। अगर आप कभी वहां जाएं तो महसूस करेंगे कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह समय के साथ इंसान के संबंध की याद दिलाता है। सूर्य रोज उगता है, रोज ढलता है, लेकिन मनुष्य उसे समझने की कोशिश में ऐसे चमत्कार रच देता है जो सदियों तक टिके रहते हैं। और यहां छुपी है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। मंदिर हमें बताता है कि सभ्यताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन विचार और रचनात्मकता समय से बड़े होते हैं। जिन लोगों ने इसे बनाया, शायद उनका नाम इतिहास में नहीं बचा, लेकिन उनका काम आज भी दुनिया को प्रेरित कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा प्रयास छोटा है, महत्वहीन है, लेकिन क्या पता वही छोटा प्रयास भविष्य में किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। जैसे 1000 साल पहले किसी अनजान कलाकार की छेनी आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। तो दोस्तों, मोढेरा सन टेम्पल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रोशनी सिर्फ सूरज में नहीं, इंसान की कल्पना में भी होती है। और जब कल्पना, ज्ञान और श्रद्धा एक साथ मिलते हैं, तब इतिहास बनता है, और कभी-कभी लोक कथा भी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां आगे भी लेकर आए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। नमस्कार।